ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। On this special day, don't ask what your country can do for you, rather you should ask what you can do for your country. Yes, और देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन झंडा लहराना या उस दिन देशभक्ति के गाना गाना नहीं होता. इट इज अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स द वेल बीइंग और अपनी कंट्री को और सशक्त बनाना, स्ट्रांग बनाना और इसमें प्यार बांटना और रोज ये काम करना पूरा साल. तभी हम एलिजिबल है 15 अगस्त के दिन ये गाना गाने के लिए. और मैं आपको बताना चाहता हूँ with all our heart we would like to wish you a very happy Independence Day. Instead इंडिपेंडेंस के लिए कितने पापड़ बेले गए थे आपको क्या मतलब पहले हिंसा फिर अहिंसा. कभी सोचा ही नहीं था किसी ने कि अहिंसा से ये जीता जाएगा. I mean गांधीगिरी became so famous. I mean गांधी जी जो बापू है हमारे, उन्होंने एक्चुअली सही राय दिखाई कि यार ये गोला बारूद से नहीं जीता जाएगा. ये अगर आपको एक्चुअली स्वतंत्र करना है हिंदुस्तान को तो वो स्वतंत्र आपको करना पड़ेगा भीतर से. एंड दैट इज व्हेन वी रियली हिट द नर्व. बच्चों जब हमने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जब हम चारों ने सोचा था, हम एक बहुत ही फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री में थे, एक कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट थे और उसको फ्यूल करते जा रहे थे. एंड इट वॉज एन अंडरलाइंग बिजनेस, इट वॉज अ ह्यूज बिजनेस. और आपको पता है उसके बाद एकदम से यार एक चीज समझ में आई जब हमने ये हैशटैग रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था कि सारा इंडिया पढ़ेगा आगे बढ़ेगा. उसका मतलब क्या था? हम चारों मिले और हमने सोचा कि यार एक ऐसी एजुकेशन जो शायद आज का मतलब एक बच्चा जो कल का नौजवान बनेगा, ही विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, उसको उन सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा. तो वी डिड आवर बिट और आज हम उन सबको याद करेंगे. बहुत सारे बच्चे देखो मतलब बोलते भी हैं कि सर आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है हमें पढ़ाने के लिए जो आप कर रहे हो, सॉरी, वो बोलते हैं कि हम आपको आके मिलना चाहते हैं, आपको पूरी टीम को मिलना चाहते हैं. तो मतलब अच्छा लगता है कि वो चेंज जो हम चाह रहे हैं बच्चों में आए, ठीक है, वो आ रहा है. धीरे धीरे चीजें स्प्रेड हो रही हैं और हम कितनी जल्दी कितने से कितने अच्छे नंबर पे पहुंच चुके हैं. हमारी फैमिली कितनी और बड़ी होती जा रही है और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं. तो लग रहा है कि अगली आजादी दिन के दिन हम और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बनके. नहीं, क्योंकि अब यार एक चीज है, हमने आजादी क्यों ली थी अब मैं आपको बताता हूँ कि हम स्लेव्स ना बने रहे, है ना. हमें जब स्लेवरी थी तब एजुकेशन नहीं थी. सारी एजुकेशन उसके पास थी जो या तो अंग्रेज हो या जो सत्ता में हो, है ना, जिसके पास पैसे हो. आज क्या देश आजाद हो गया है? पूरी तरीके से नहीं. एजुकेशन जब तक फ्री नहीं होगी वो हक सबको नहीं मिलेगा. जब सब जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब जीरो से स्टार्ट करें. मुझे एक चीज याद आ रही है कि एक इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था जिसके लिए कट ऑफ एज ब्रिटिशर्स ने 19-20 ईयर्स रख दी थी. एंड दैट वाज द एज ओनली ब्रिटिशर्स, ओनली जो इंग्लैंड में प्रॉपरली पढ़े हैं वो इस एज पे ये क्रैक कर पाते थे एग्जाम. तो वो मतलब एक एग्जाम्पल है आपके लिए हाउ द सिस्टम इज देयर टू आप लोग को उससे बाहर रखने के लिए, आपको पीछे धकेलने के लिए भी उस प्रेस्टिजियस पोस्ट पे आने के लिए किस तरह से अलग अलग रूल्स निकाले गए. तो आज की डेट में आई फील कि इस तरह का कोई रूल नहीं रह गया, स्पेशली जब पैसे की कमी की वजह से कोई स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर पाते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. आई थिंक हियर इज एन इनिशिएटिव, काफ़ी बच्चे बोल भी रहे हैं, ये आई थिंक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें रीच है ना. देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो डेली बेसिस पे हमको ज्वाइन कर रहे हैं और हमें ये बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का इनिशिएटिव का हम लोग पार्ट हैं. राइट. और मतलब ये कि सबसे अच्छी बात ये है कि पैसे नहीं होना, रिसोर्सेज का नहीं होना, अच्छी बुक्स का नहीं होना आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाने से नहीं रोक सकता है. ये इंश्योर करने के लिए हम दिन रात काम करेंगे. इंस्टेड बच्चों मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यार हम एक्चुअली चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स बने जो एजुकेशन को फ्री करें एंड मतलब क्वालिटी एजुकेशन को फ्री करें. बेस्ट एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए. अगेन वो सारी सुविधाएं जैसे कि अगर कितनी बार ऐसा होता है कि आपको एजुकेशन नहीं मिल पाती, कितनी बार ऐसा होता है कि मरीज को इलाज नहीं मिल पाता. एंड इट इज रियली सैड, एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी वर पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड नाउ वी रियलाइज कि भाई वी हैव टू गेट अबव दैट. एंड दैट इज समथिंग व्हिच गेव बर्थ टू द मैं कितनी बार बोलता हूँ अन अकेडमी इज अ स्टेटमेंट बच्चों. इट इज अन अकेडमी कि गाँव में बच्चा एक बहुत अच्छी बेहतरीन एजुकेशन का हिस्सा बन पाए. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस बलिदान से हम आज यहाँ पर खड़े होकर ये बातें बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हो. एंड आफ्टर आई थिंक लॉट ऑफ स्ट्रगल नॉट हमको लगता है एक दिन में ऐसा हो गया. अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे दिस वाज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एटलीस्ट 100 years ओवर 100 year पीरियड. किस तरह से अलग अलग स्ट्रैटेजी है ना, नॉट जस्ट हम सिर्फ 1947 में जो हुआ उसको याद नहीं कर सकते. उसकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर ऑल दीज पीपल जो कि हमको आज इस मौके पे पहुंचा पाए हैं. वी आर वेरी लकी टू बी ब्रीदिंग लिविंग इन एन इंडिया जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. ओके
करेंगे। Yes, and I think we Yes, should and all- everything should be free. Like education, healthcare, and obviously the all the biggest basic- thing, the all the kindness. basic necessities. Yes, the kindness should be there. Exactly. तो बच्चों अब हम बात करते हैं उन लोगों की, मतलब जिन्होंने एक्चुअली देश को बहुत बड़ा बनाया था और जो बना रहे हैं, और उन सबकी उनका सपना था कि Yes. हम उनके काम को जो उन्होंने शुरू किया है उसको आगे लेके जाएं उस तरीके से, सॉरी, तो हम आगे उनके काम को लेके जाएं और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाए, एक सशक्त भारत बनाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। आप क्या कर सकते हो, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से वो महापुरुष रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे प्यारे नेताजी, राइट। तो सभी इनको प्यार से नेताजी बोलते थे, राइट। हमारे मतलब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बट ये नेताजी के नाम से ज्यादा जाने गए और इनके ऊपर मूवीज भी बनी। तो इनकी लाइफ के बारे में अगर आप देखोगे, इनमें जो पैशन था, जो कंट्री के लिए कुछ करने की, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितनी कंट्रीज टू कंट्रीज इन्होंने ट्रैवल किया, कितने डिप्लोमेट से मिले, वर्ल्ड लीडर से मिले कि आप हमें सपोर्ट करो हमारी फाइट में ताकि हमारी कंट्री फ्री हो सके, राइट। बिल्कुल, और आजाद हिंद फौज इन्होंने शुरू की। इंडियन आर्मी की जो नींव रखी है वो सर बोस ने रखी है। तो आई बिल्कुल इनको याद करना सबसे पहले। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे प्रिय शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने एक सपना देखा था एक आजाद भारत का। इन्होंने बोला कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हिंसा के पथ पे गए एंड ऑब्वियसली शहीद हुए। और ये किसके लिए हुए, आप सबकी आज़ादी के लिए। ऑब्वियसली अ ग्रेट सल्यूट टू नेताजी एंड शहीद भगत सिंह ऑफ आवर टाइम्स। आज भी इनकी कहानी दोहराई जाए तो खून खौल उठता है एंड रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटी एज में, इतनी छोटी एज में इतना पैशन, इतना करिश्मा के इतने लोगों को साथ में लेके, मतलब एक इंसान की वजह से कितने हजारों लोग उठ खड़े हुए, वो पैशन को सलाम है। और बिल्कुल इसी तरह से और भी जो हमारे और आज भी शहीद होते हैं, और नहीं, देखो, आज भी बहुत सारे जवान शहीद होते हैं, धरती माता के लिए कितना कुछ करते हैं। और दो टाइप के लोग होते हैं बच्चे, जो एक माँ के लिए काम करते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं, और जो अपने लोग के लिए काम करते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि इन द कमिंग टाइम आपको किस कैटेगरी में बिलोंग करना है, क्योंकि अभी आप ग्रो कर रहे हो, बट वेरी सून यू आर गोइंग टू सी दिस क्रॉस रोड्स एंड देन we urge you that you take the right decision and the right step, because that first step is going to define you. You have to be an example like this. उसके अलावा let's talk about obviously सबकी प्यारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जिन पे मूवीज बनती है आज के टाइम में भी, एंड the lady with valor, करेज इन्होंने दिखाया, मतलब अंग्रेजों का सामना करने की हिम्मत। उस मूवमेंट पे जब बहुत सारे राजा ऑलरेडी अंग्रेजों के सामने हार मान चुके थे, तब इन्होंने कहा कि हम अपना राज्य आपको नहीं देंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे, पर आखिरी सांस तक हम अपने राज्य को, अपनी मिट्टी को डिफेंड करेंगे। तो पॉइंट ये कि जो पैशन था, ठीक है, हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये लड़े, इन्होंने ऐसा किया, पैशन से ये उस चीज को करने के लिए लगे थे। और आज भी एक और टैबू तोड़ा, पूरी दुनिया को लगता था कि women are weak, women are not meant to rule the women are, let me tell you, a woman can be a better leader. courageous अगर कोई Yes. होती है, ठीक है, women, then रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल दिया जाता कि ये आज के जमाने की रानी लक्ष्मीबाई हैं। Exactly. तो उस टाइम पे इंडिया में इस तरह की कोई स्टिग्मा थी नहीं, मतलब आजकल ये धीरे धीरे अपने को रियलाइज होता है। बट इवन लाइक 200 years बैक, 150 years बैक, ऐसा एक डिस्टिंक्ट कुछ नहीं था कि ये काम औरतें नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो काफ़ी पार्ट थी अपनी सोसाइटी का, अपनी इकोनॉमी का। तो वैसा आज रहना चाहिए आई फील, और वैसा ही चल रहा है हमारे देश में आजकल माहौल। रिस्पेक्ट। और आज के दिन क्योंकि रक्षाबंधन भी है, तो हम एक मैसेज हमारी टीम की तरफ से आपके लिए ये भी है कि जितना रिस्पेक्टफुल हम हो सके, क्योंकि हम अपने संस्कृति को नहीं भूल सकते, तो हमारे संस्कृति में यही है कि महिलाओं का आदर करो, सबका इतनी रिस्पेक्ट करो जैसे आप अपनी बहनों का, अपनी माँ का आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट को अगर आप सोसाइटी में सभी के लिए उस तरह से रिस्पेक्टफुल होंगे, तभी हम अपनी संस्कृति के पीक पे, एक अच्छे लेवल पे अपनी कंट्री को लेके जा सकते हैं, राइट। एंड सो दैट वाज अबाउट इट। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया कि एक औरत कम नहीं है। इंस्टेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हैव सीन माई मदर, आई एम अ सिंगल, शी इज माई सिंगल पेरेंट एंड अ मदर कैन, एक माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता, एक माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। आई लुक एट माई वाइफ एंड आई रियलाइज कि व्हाट शी डज, देयर इज अ लॉट ऑफ करेज इन द लेडी। द लेडी हैज़ अ बेटर लीडरशिप दैन अ मैन ऑल्सो। एंड अगेन ये प्रूव किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि जब औरत करने पे आती है ना, सब घुटने टेक देते हैं। एंड दिस इज अ ट्रू थिंग।
देन ऑब्वियसली चाचा नेहरू एंड अगेन चाचा नेहरू के बारे में हमारे चाचा बताएंगे हमें, तो एवरीवन अरे मुझे चाचा बना दिया। हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू, तो आपको पता नहीं कि इनको बच्चों से बहुत लगाव था और इसलिए बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू भी बोलते थे। तो इनिशियली डेज में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसकी अब फाउंडेशन, क्योंकि आपको आज़ादी तो दे दी पर एक ऐसा अनऑर्गेनाइज कंट्री है आपके सामने जिसको ऑर्गेनाइज करके धीरे धीरे एक वर्ल्ड पावर बनाने की तरफ चलना है, राइट? आपके पास रिसोर्सेज है पर उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, किस तरह से हम अपने टैलेंट को इकट्ठा करें, उसको और रिफाइन करें, वो पूरी जो प्लानिंग थी वो उस टाइम के लीडर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कंट्री आपको दे तो दी भाई, संभालना इतनी बड़ी कंट्री को, और वो भी ऐसे से जब रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों को मनाना, तो उनके साथ इनकी और लीडरशिप में और भी जो सारे महान लीडर्स रहे हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, सभी लोगों को इकट्ठा किया कि हम एक यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक इंडिपेंडेंट छोटी छोटी स्टेट्स हों और वो आपस में ही क्या हो, लड़ते रहें। तो पंडित नेहरू एंड आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा ये कंट्रीब्यूशन जाता है, बिल्कुल, कि कैसे पूरे इंडिया को एक साथ एकजुट करके रखा बहुत सालों तक। उसके बाद हमें एक रियलाइजेशन आ गई दैट वी आर वन, क्योंकि उससे पहले जो अलग अलग रजवाड़े थे उनमें ये एक रियलाइजेशन थी यार हम अलग है, लेकिन उन सबको यूनाइट करना और आई थिंक ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करना, IITs की, और जो मतलब स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, वो सारा क्रेडिट पंडित नेहरू को जाता है डेफिनेटली। आज जिस इंडिया में हम खड़े 23 IITs हैं, चंद्रयान की बात कर रहे हैं फाइनली, तो उस तब ये काम शुरू हुआ, तब ये सोच शुरू हुई, तो आज हम चंद्रयान, मंगलयान, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुली हैं। एग्जाम्पल है कि इसरो ने जिस बजट में जो काम किया है फर्स्ट एफर्ट में, नासा नहीं कर पाया। और आई थिंक सबका अपना अपना अलग कंट्रीब्यूशन है। इंस्टेड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? नोट पे किसकी फोटो है? आई मीन इस देश में जो असली आज़ादी, सबने बहुत कुछ ट्राई किया, हिंसा के सारे पथ लिए, नीति लगाई, बट सबसे बड़ी नीति किसकी चली? सबका बाप कौन था? सबका बाप था बापू। एंड बच्चों, बापू को याद किया जाता है। बापू को 3 गोलियां लगी थी, बापू को मार दिया गया था, बट बापू एक सोच है, बापू को आप जिंदा रखते हो अपने दिल में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज दैट व्हाट दिस मैन डिड फॉर द कंट्री। इन्होंने बोला कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को इन्होंने बोला था कि इससे आपकी जीत जरूर होगी, जीत निश्चित है, बट टाइम लगेगा। एंड अगेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव यार। जितने लोग शहीद हुए उनको लगा कि यार नहीं यार, लातों के भूत भातों से नहीं मानते हैं। एंड बापू प्रूव दैट यार, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, उसके बाद कितनी सारी ऐसी चीजें की जिससे भारत हो गया स्वतंत्र। और लोगों के दिलों में ये बात, ये सोच, मतलब उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है, अहिंसा, वो प्रूव करके दिखाया गया। तो जब आपकी सोच ही बदल दी जाती है, मतलब आपके दिल में अगर एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको अच्छे से, अब वो वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। फिलॉसफी तो आप आए, आपने कुछ बोला, ठीक है, वो बात अलग होती है, पर जब आपने उसको प्रूव करके दिखाया, उससे आपने फ्रीडम दिलाई कंट्री को। अब वो ऐसी चीज है, उनका चेहरा, उनका नाम, उनकी आइडियोलॉजी, आज वो सभी अब तक मानते हैं उनकी आइडियोलॉजी को, राइट? हम उसके ऊपर काम करते हैं, तो यही वो चीज है। आपको अपना जो भी एक सोच है उसको लोगों के दिलों तक पहुंचाना है। एब्सोल्युटली। एंड बच्चों, दीज वर द फ्रीडम फाइटर्स। और आज के टाइम में कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या ये खत्म हो चुका है? इस पेट्रियोटिज्म से स्टिल अलाइव? इज देयर एनीबॉडी इन दिस कंट्री हु इज वर्किंग फॉर 18 आवर्स अ डे एंड नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न? कोई ऐसा बंदा है? चैट में लिखिए आपको लगता है तो। कोई ऐसा इंसान है इस कंट्री में जो 18 आवर्स से ज्यादा काम करता है, खाली देश के बारे में सोचता है? हु इज इट? कोई बता सकता है मुझे? पारस सर, आपको क्या लगता है, कोई ऐसा है क्या एग्जिस्ट करता है क्या? क्योंकि ऐसे मैं तो 18 आवर्स काम नहीं करता। ऐसे बहुत लोग हैं, पर उनमें से भी जिन्होंने एक अलग लेवल पे जाके इस चीज को किया है, लोगों के सामने रखा है और हमारी कंट्री को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। तो बच्चों, जल्दी से नाम टाइप करिए। तो यस, अब जरा सा दिखाएं, राइट? तो आप अग्री करते हो बिल्कुल कि एक पर्सनल अपना स्वार्थ, सारे कोई स्वार्थ ही नहीं है। तो जो भी किया है, जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, वो सिर्फ किसके लिए है? कंट्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो ये लेवल की डेडिकेशन नहीं। a man with so much courage, so much love for the country, one of the strongest leaders of the world today, of the world, India ही नहीं, one of the strongest leaders में top 10 में इनका नाम 1, 2 या 3 में से हमेशा आता है। हमारे लिए तो ये हमेशा नंबर 1 रहेंगे। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एंड अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और ऐसे ही सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें क्या करना है।
हमने सोचा था कि हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए लानी है। वैसे ही बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको सल्यूट जाता है, जो आज के दिन में कितने सारे लोग आज भी बॉर्डर पे शहीद होते हैं, कितने सारे जो फार्मर्स जो मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्रॉफिट के स्वार्थ में, मतलब स्वार्थ को प्राइमरी फोकस पे नहीं रखते हुए कितना कुछ करते हैं देश के लिए, आज उनको सबको सलाम है। सो उसमें कौन कौन आते हैं बच्चों? तो उसमें आते हैं द अनसंग हीरोज जिनकी बात हम करते नहीं है। Let's talk about them today. ऐसा मेरा मानना है कि आप जिस भी ओहदे पे, जिस भी प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, आप देश के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, आप अगर जैसे कि अभी आप देखेंगे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, है ना। हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी किसान, मतलब वो अपनी फार्मिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और उन्हीं के कारण बच्चों आज हमारी देश में ये हालत है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हम लोगों को इंपोर्ट नहीं, रादर एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है, ये जो भी हमारे ग्रेन्स है। तो आप अगर उनको भी याद करेंगे आज के दिन में, है ना, नॉट जस्ट द फ्रीडम फाइटर्स, द पीपल हु आर मेकिंग दिस कंट्री मूव एवरी डे, राइट, दीज आर द अनसंग हीरोज। और साथ में हमारी जो पुलिस है ना, जो इस स्पेशल डे पे भी काम कर रही है कि आप अपने शहरों में चैन की सांस ले पाओ, राइट, नॉट जस्ट इन द डे टाइम, रात के टाइम पे गश्त लगा रही है आपको एक सिक्योरिटी, आपको एक सेफ माहौल प्रोवाइड करने के लिए। तो वो सभी लोग, ओके, और जो भी है, मतलब सारे लोग, आई थिंक देश के सारे लोग किसी न किसी तरह कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अपने लेवल पे दे सकते हैं इस कंट्री के लिए। एंड इट हैज़ नॉट टू बी, मतलब आपके जॉब से रिलेटेड, जैसे आप अगर एक टीचिंग प्रोफेशन में है, अगर आप किसी गांव में जाके देखेंगे किसी स्कूल में किस तरह से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इजंट दैट अ सर्विस टू द नेशन, है ना। अगर आप उसको उस भावना से पढ़ाएंगे कि ये एक देश के लिए आप कुछ बच्चों को तैयार करें, चलिए वो 10 बच्चे ही, एक टाइम के लिए वो 10 बच्चे ही हैं, लेकिन क्या वो 10 बच्चे आगे जाके देश का भविष्य सुधार सकते हैं? क्या उनमें से एक बच्चा वडनगर में पढ़ रहा है और क्या वो जाके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? इस तरह की कुछ चीज़ें, मतलब एट वट एवर लेवल यू आर, आई फील हर एक बच्चा अपनी अपनी सोसाइटी में उस सोच को, उस पैशन को तो डेफिनेटली आगे पास ऑन कर सकता है। तो आपको हर एक बच्चे को उस लेवल पे लाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ को ले आओ, ठीक है, हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब हर एक अलग अलग एरिया से हर एक बच्चे को एम्पावर करना स्टार्ट करो। वो बच्चे अपने सोसाइटी में आगे वो मैसेज स्प्रेड जरूर करेंगे। फाइन। और किसकी बात करें? हमारे जवान जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, मतलब कितनी एडवर्स कंडीशन में रह के कंट्री के लिए काम करते हैं। बिकॉज देखिए, जॉब तो ये है, जॉब बहुत आराम वाली जॉब भी है और एक आर्मी की जॉब भी है। तो इनकी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, दैट इज वो रियल सेंस में देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जिन कंडीशन में रहना पड़ रहा है आप भी जानते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये करेज जब हम बोलते हैं कि जवान सबसे पहले आता है, जय जवान जय किसान बोला जाता है, तो आपको पता है जब फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज टर्मिनली इल, उनकी सर्जरी होने वाली है और डॉक्टर उनको बोलता है कि आपके जिंदा रहने का चांस कितना है, 50%। जब ये लोग बॉर्डर पे जाते हैं ना, जहाँ पे फायरिंग हो रही होती है, आई मीन वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ना एकदम से फ्लिप हो सकती है। आई मीन यू माइट नॉट बी देयर। इसीलिए कहा जाता है कि आई मीन आपने देश के लिए जान दी। एंड आई मीन देयर आर सो मेनी, क्योंकि यार प्रॉब्लम क्या है देश के साथ, देश क्या पूरे वर्ल्ड के साथ ये प्रॉब्लम है कि लड़ते रहते हैं। अगेन एक वर्ल्ड वाइड, एक मतलब जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, जैसे मैं बोलता हूँ ना, एक बार ऐसा विजुअलाइज करो कि पूरा वर्ल्ड एक है, पूरा ग्लोब एक है, ये टेंशन है ही नहीं। वी ऑल स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, वी ऑल स्टैंड फॉर रिफॉर्म्स, और एक बहुत ही अच्छा जीवन सबको मिले। आई मीन यार ये हम सबका सपना होना चाहिए, खाली इंसान का नहीं बट उन सारे जानवरों का भी। आई मीन आपको पता है 99.9% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सो थिंक बियॉन्ड। आई मीन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हम we'll probably discover one more planet and then we will be thinking about different planets. फिर planet एक हो जाएगा, दूसरे planet से लड़ेगा। So yes, exactly, मतलब think beyond that. I mean इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं कि यार देखो humanity कितनी आगे बढ़ चुकी है। I mean एक जनरेशन पहले बहुत सारे इन्वेंशन नहीं होते थे, आज की डेट में रोज कितने सारे इन्वेंशन होते हैं। एक टाइम ऐसा होता था कि साल में 2 इन्वेंशन हो गए, बल्ब आ गया। थिंक बियॉन्ड बॉर्डर्स, क्योंकि ये जो सारे के सारे इन्वेंशंस और ग्रोथ और ये सारी चीजें हुई हैं, ये ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री ने ही की है, ये पूरे ग्लोब के लोगों का मिला जुला एफर्ट है, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा मिला है। अगर कोई चीज कहीं इन्वेंशन हुई है, कोई मेडिसिन की फील्ड में कोई इन्वेंशन या कोई नई चीज पता लगी, अच्छी दवाई पता लगी है, तो उससे पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ है, राइट। तो वही चाहते हैं कि वी शुड थिंक बियॉन्ड बॉर्डर्स। इंस्टेड कितनी सारी टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान में भी। आपको पता है हमें कितना प्यार आता है जब इतने सारे पाकिस्तानी बच्चे लिखते हैं कि सर वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। इतने सारे कमेंट्स आते हैं। कल हम एनालिटिक्स देख रहे थे, आपको पता है इंडिया का 85% पॉपुलेशन देखता है, 15% आर द नेबरिंग कंट्रीज।
And again, so we have to think beyond humanity. Physics will not change. ऐसा तो नहीं है. And education is one way to go beyond the borders. Absolutely. Because ये लॉ कभी चेंज नहीं होंगे. न्यूटन का सेब हमेशा वैसा ही गिरेगा. हर आई थिंक ये एक चीज है Yes. जो मतलब जैसे न्यूटन जिस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, वो लोग उस चीज में उतना प्राइड नहीं लेते. वी एज इंडियंस हैव अ समटाइम्स आई फील हैव अ फेक सेंस ऑफ प्राइड कि हमारे पुराणों में ऐसा हुआ करता था. यार वो पुराने टाइम की बात है, अब जमाना चेंज हो गया है. लेट्स बी यूनाइटेड. इनफैक्ट ये आइडिया भी हमारे पुराणों में ही है कि वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज एंटायरली वन फैमिली. एंड एज अ ह्यूमैनिटी हमको एक ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को लेना चाहिए कि ठीक है हम मंगल के लिए मिशन भेज रहे हैं, तो वो क्या हम सिर्फ इंडिया की बात करें, नहीं, पूरी एक ह्यूमैनिटी की तरफ से एक मिशन जा रहा है कि वो कैसा टर्न आउट होता है, क्या वो सबको हेल्प कर सकता है, उसकी जो रिसर्च है क्या वो सबको हेल्प कर सकते हैं. ऑब्वियसली बात है, सबका शेयर की जाएंगी. Right. और कुछ अच्छा मिलता है. तो Absolutely. तो बच्चों आगे again I think quite a lot of you are watching and it would really mean the world to us अगर आप अभी के अभी वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दें and also hit on the bell icon, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस होती रहती हैं. फ्री एजुकेशन फॉर ऑल. सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, सारा वर्ल्ड पढ़ेगा इन द फ्यूचर ऑब्वियसली. बट एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द अनसंग हीरोज. द अनसंग हीरोज लाइक कि शायद बात बहुत कम होती है. तो आपको आइडिया है कभी अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, अगर आप दिल्ली के आसपास कभी रहते हो, कभी आपने जो कि सफाई कर्मचारियों की 1 दिन की या 2 दिन की हड़ताल हो गई है, उसके बाद घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है. डेंगू फैलने लग जाता है. ठीक है, गलियों में उससे गुजरना कितना मुश्किल होता है. मतलब ये जो सफाई सब कुछ आपको साफ सुथरा अच्छा महकता हुआ जो दिखता है, ठीक है, वो किसकी वजह से है? वो इन लोगों की वजह से है जो आपकी कंट्री को साफ सफाई करके रखते हैं. तो ये एक ऐसी जॉब है जिसको हम ऐसे बहुत मतलब ना कम उसमें आंकते हैं कि ये थोड़ा बहुत नीचे लेवल की, पर वो नहीं है बेटा. अगर वो चीज ना हो तो क्या हम अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. राइट. आपके घर में जो दूध आ रहा है तो किसी ने गायें कहीं पे किसी फार्म में पाली होंगी, वहां से दूध जा रहा होगा, वो जो काम कर रहा है उसी की वजह से आपकी रोटी चल रही है. तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि ये जो आपका कंट्री, आपकी जो लाइफ है, इसमें हर एक इंसान का किसी न किसी लेवल पे कंट्रीब्यूशन है और कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सके. Absolutely. I mean, and with this बच्चों we will come to the most important part कि यार अब आपने इतने सारे लोगों के बारे में जाना, आप भी चाहोगे कभी मतलब अगेन अपने दिल में चाहते होगे कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं, मैं इस दुनिया के लिए कुछ करूं, एंड आई डू समथिंग विच रियली हेल्प्स ह्यूमैनिटी. इट रियली नॉट जस्ट हेल्प्स ह्यूमैनिटी बट मतलब द एंटायर यूनिवर्स is affected by what you do. And you know what? It happens from within. एक बार आप अपने within में जाके अपना फ्रेमवर्क ही बदल लो. ये जो सारे एक्सियम्स आपने सीखे हैं सोसाइटी से, उनको अनलर्न करो. एंड एक ही चीज ध्यान में रखो, दैट यू हैव टू मेक द यूनिवर्स शाइन. और एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप जो भी चीज करोगे, जो भी एजुकेशन पाओगे, उसके बाद एक ही क्वेश्चन होना चाहिए आपके बात में, नाउ इट्स योर टाइम टू डू योर पार्ट. क्योंकि बच्चों एक टाइम पे मतलब मैं आपको अभी भी बता सकता हूं दैट क्लियरली आई कैन फील दैट आई हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 56% ऑफ माई लाइफ. एंड यू नो व्हाट? द अदर half has to be about giving. The first half has to be about getting better, bigger, stronger, growing, and then helping. So again, it's always a give and take. So you have to understand कि आपको कहाँ पे you have to give back to your country, to the world, to the universe. मतलब again, so think like that, excel in whatever you do, and continue to do your part. And again with this, again we would like to end the note, and we would like to tell